नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आपको बता दें कि अभी हम खड़े हैं सिवान के नया बाजार। इस रोड का नया बाजार नाम है। और आप देखिए कि मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं, इन लोगों ने आज एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जिसकी जितनी सराहना की जाए कम है। ये नवयुवक श्री नवयुवक दुर्गा पूजा समिति है, जो अखाड़ा नंबर 7। इन लोगों ने आज एक कीर्तिमान स्थापित करते हुए छठ जैसे महापर्व पे जो सड़क अंधेरे में डूब जाया करता था, लाइट की कमी होती थी, और इसी सड़क से पूरे सिवान के लोग जो पूर्वी इलाके में रहते हैं सिवान के, ये सारे लोग इसी सड़क से दाहा नदी घाट तक जाते हैं। लेकिन आज तक किसी ने भी कोई व्यवस्था नहीं की। व्यवस्था है, ऐसा भी नहीं है कि व्यवस्था नहीं है। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि ज़रा एक बार ये लाइट जो जल रहा है इसके ऊपर दिखाएं। ये बड़े बड़े जो लाइट्स लगे हुए हैं ये सरकारी लाइट हैं, जो ये शायद एक की कीमत 80-85 हज़ार रुपये है। और नीचे एक मरकरी जल रहा है जिसकी कीमत चंद रुपए है, 150-200। लेकिन उस बड़े लाइट की जो खासियत यह है कि ये आज तक जला ही नहीं। जब से लगा 3-4 सालों से ये आज तक जला ही नहीं। ये सिर्फ शोभा की वस्तु बना हुआ है। लेकिन आज मैं एक बार फिर नया बाजार के उन सभी नवयुवक जो मंडली है उसको धन्यवाद दूंगा कि इन लोगों ने छठ जैसे महापर्व पे ये पूरे नया बाजार को रोशन करने का काम किया है। मैं एक बार उनको ज़रा दिखाऊंगा कि देखिए किस तरह से ये लाइट लगा हुआ है। ये पूरे सारे पोल पे लाइट लगा हुआ है और बिल्कुल ये सड़क दूधिया रोशनी से नहाया हुआ है। और इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। अभी काम चल रहा है। कल शाम को जो छठ व्रती हमारी माताएं बहनें हैं वो जाएंगी, इसी आगे पुलवा घाट है वहाँ पे जाएंगी और इस महा अनुष्ठान का पहला अर्घ जो होगा भगवान सूर्य को वो वहाँ दिया जाएगा। लेकिन आज से लेकर के कल तक बहुत सारा काम इन लोगों ने कहा है। अब क्या क्या तैयारी है हम इन्हीं लोगों से पूछते हैं। हमारे पास यहाँ इस मंडली के सबसे तेज तर्रार जो हालांकि ये लाइसेंसी भी है इस अखाड़ा नंबर 7 के, संतोष जी ये लाइट वगैरह की व्यवस्था हुई है। पहले तो ऐसा नहीं होता था लेकिन इस बार व्यवस्था हुई है। क्या सोच करके आप लोगों ने व्यवस्था किया? पहले तो मैं एटीएन टीम को धन्यवाद देता हूं पूरे अपने अखाड़ा नंबर 7 के तरफ से कि आप हमारी इस कार्य को सराहना करते हुए हमारे पास आए। ये छठ पूजा में लाइटिंग की जो व्यवस्था है, हमारे समिति के जो युवा सदस्य हैं उन्होंने राय दिया था कि चाचा हमारा रोड अंधेरा रहता है, जिला प्रशासन बिल्कुल इधर ध्यान नहीं देता है। आपने अभी ध्यान भी दिलाया कि ये जिला प्रशासन की जो लाइट लगी हुई है सिर्फ वो सजावट रह गई है शहर में। इस वजह से हम लोगों ने उसी पोल पे अपने समिति के सदस्यों के सहयोग से ये लाइट की व्यवस्था की है ताकि छठ माताएं और बहनों को आने जाने में किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, कोई असुलियत ना हो। इसके अलावा भी कोई और व्यवस्था, जैसे ये सड़क मेन सड़क है, इस पर सफाई वगैरह की कोई व्यवस्था या और उसके अलावा कुछ व्यवस्था? कल सुबह हमारे समिति की जो भी युवा टीम है, हमारी टीम है, हमारे गार्जियन है, सब मिलकर बाटा मोड़ से लेकर और जेपी चौक तक रोड की सफाई करेंगे, पानी का पटवन करेंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि झंडा और बैनर भी हमारे समिति के द्वारा लगाया जा रहा है, सजाया जा रहा है। अभी सजावट का कार्य चल रहा है क्योंकि कार्यक्रम कल है तो आज से ही हम लोग लग गए हैं ताकि और भी कुछ कमियां हो तो हमारे समिति के सदस्य बताएं। तो इसमें सारे मोहल्ले के सहयोग से हो रहा है? बिल्कुल, बिना सहयोग का तो हो ही नहीं सकता है। और सारे मोहल्ले वासियों को इस बात की खुशी है कि हमारे कार्य इसमें प्रशासन से भी आप लोगों ने कुछ सहयोग लिया है या किसी नेता वगैरह से, जनप्रतिनिधियों से, या सिर्फ आप लोग अपने अखाड़ा समिति ये इसको कर रहे हैं? नहीं, इसमें सिर्फ अखाड़ा नंबर 7 के समिति के लोगों का सहयोग है, ना ही किसी
नेता का, ना ही जिला प्रशासन का और ना ही भी किसी सामाजिक कार्यकर्ता का कोई इसमें सहयोग नहीं है, सिर्फ समिति के सहयोग है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? ये युवा लड़के हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आपने तो बहुत कुछ देखा है। हमको याद है कि जब ये पुराना पुल हुआ करता था और पुलवा घाट, आज भी उसका नाम पुलवा घाट ही है, और उस पर एक जब पुल को सजाने का काम होता था, उस समय ये विश्वकर्मा जी हमारे इसी मोहल्ले के हैं, वहाँ ये लोग बैठते थे, लेकिन अब वो व्यवस्था टूट गई है। आज इन लोगों ने इतना अच्छा काम किया है, तो क्या कहेंगे आप? हम उन लोगों के साथ हैं, आप इनके सहयोग, साथ? हाँ एकदम साथ हैं। कैसा लग रहा है आज ये पूरा शहर बहुत जो बढ़िया लग रहा है, जो लाइट से एकदम बिल्कुल सजा हुआ है, एकदम कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो ये माना जाए कि आगे भी इस तरह से, प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिए, आप स्वयं अपना काम स्वयं कीजिए। इसलिए हम लोग स्वयं कर रहे हैं। चलिए, विश्वकर्मा जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि आत्मनिर्भर भारत जिसकी कल्पना की जाती है, इन्होंने किया। हमारे पास एक दो लोग और हैं, सुरेश जी भी हैं, बड़ा अच्छा सहयोग होता है। सुरेश जी क्या कहेंगे? आज आप लोगों ने एक नया इतिहास रच दिया है। शुरुआत हुआ है, देखिए आगे कहाँ तक जा रहे हैं लोग। माता रानी का आशीर्वाद रहे, हर साल ये व्यवस्था में हम लोग रहें। मतलब कि आगे अभी और कुछ करने की तमन्ना है। और कुछ करने की तमन्ना है, और सारे मोहल्ला वासियों का हम लोग के साथ सहयोग है, साथ में समिति का है ही, और अपने बुजुर्ग लोग का भी साथ है। सब मिलजुल के ये काम कर रहे हैं हम लोग। गार्जियन का साथ होना चाहिए, तभी आप आगे कुछ कर पाते हैं। आप बताइए, आप कुछ कहेंगे? नहीं, वही छठ पूजा। व्यवस्था आप जी लोगों ने किया है। जी 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 छठ इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी छठ पूजा महान पर्व है हम लोगों का। आई व्यवस्था हर एक साल होना चाहिए। तो आगे से रहेगा, आगे से कभी कम से कम ये नया बाजार अंधेरे में नहीं, बिल्कुल अंधेरे में कभी नहीं डूबेगा। सबके प्रयास से, सभी मोहल्ला वासियों के प्रयास से हम लोग जग रोशन किए रहेंगे। बिल्कुल। ये अच्छी बात है कि सबके प्रयास से अगर सारे एक लोग अगर जाग जाएं तो ऐसा कोई काम नहीं है जिसे आप नहीं कर पाएंगे। आज ये नया बाजार बिल्कुल जिस तरीके से सजावट किया गया है, बिजली की व्यवस्था की गई है। कल हमारी माताएं और बहनें जब इस सड़क से हो करके वो दहा नदी घाट पे जाएंगी भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद कोई भी महिला ऐसा नहीं होगी जो कम से कम इन लोगों को दुआ नहीं देगी। उनकी तारीफ होगी, और ये तारीफ बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही हम जिला प्रशासन के उन तमाम अधिकारियों को ध्यान भी दिलाना चाहेंगे कि शहर के अन्य बहुत सारे जो हिस्से हैं, शहर के जो बहुत सारे हिस्से हैं जहां लाइट की कमी है, जिला प्रशासन को चाहिए कि उन जगहों को चिन्हित करके वहां लाइट की व्यवस्था करें, ताकि कल जो गली मोहल्ले, जो हमारे सिवान के गली मोहल्ले हैं जहां से हमारी माताएं बहनें घाट तक जाती हैं इस महापर्व को संपन्न करने के लिए, तो वो कम से कम उन्हें आने जाने में, खास करके रात में जब 2 बजे का वक्त होता है और उस समय सभी लोगों को घाट पे जाना होता है, उस समय उनको कठिनाई ना हो। और एक बार पुनः जो नया बाजार के जो अखाड़ा नंबर 7 के जो कार्यकर्ता हैं, मैं पूरे सिवान वासियों की तरफ से इन लोगों को धन्यवाद देता हूं इनके अच्छे कार्य के लिए।